हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करके रखे। हम लोगों ने इस यूनिट में के सी एंड के पी के ऊपर कैसे सिंपल न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं उसके बारे में भी डिस्कशन करके रखा है। गाइस, आज मैंने आपके लिए थोड़े से और न्यूमेरिकल्स ला के रखे हैं जो कि थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन जेई और नीट जैसे एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा अलग टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व करके देना होता है। देखते हैं कौन से हैं। देखिए, पहला जो न्यूमेरिकल कहता है वो क्या है, द वैल्यू ऑफ के सी इज इक्वल टू 4.24 एट 800 केल्विन फॉर द रिएक्शन। हमारे पास एक रिएक्शन है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस दे रहे हैं एंड 800 केल्विन पे Kc की वैल्यू कितनी है, 4.24। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ CO2, H2, CO and H2O at 800 Kelvin if only CO and H2O are present initially at a concentration of 0.1 molar each। मतलब इनिशियली आपके पास क्या प्रेजेंट है, सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2O, ऑब्वियसली रिएक्टेंट प्रेजेंट है एंड इनका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.1 मोलर। आपको इक्विलिब्रियम पे इन सब के कॉन्सेंट्रेशंस निकाल के देने हैं। हम लोगों ने इसके पहले ऐसे सॉल्व करके देखा, लेकिन यहाँ पर मैंने कहा कि थोड़ा सा अलग टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करना होगा, तो वही काम करेंगे। पहले इक्वेशन बना लेते हैं। आपके पास कौन सा इक्वेशन गिवन है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O। यहाँ पर एक चीज़ की तरफ ध्यान रखना है, इनकी फिजिकल स्टेट को बराबर मेंशन करेंगे, क्योंकि आपको पता है डेल्टा एन ये कैलकुलेट करते समय हम लोग सिर्फ गैसीय स्टेट में जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं को कंसिडर करते हैं। नाउ इनिशियली अगर हम लोग देखते हैं तो इनिशियली आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रेजेंट है 0.1 मोल, ठीक है, वाटर 1 मोलर है, 0.1 मोलर है, तो ऑब्वियसली इनिशियली ये कितना रहेगा, 0 रहेगा। अब मानते हैं कि इसमें से x कम हुआ तो एट इक्विलिब्रियम CO का कॉन्सेंट्रेशन कितना बचेगा, 0.1 माइनस x बच जाएगा, बराबर है 0.1 माइनस x। ये क्या बच जाएगा, 0.1 माइनस x, ये होगा x मोलर, ये हो जाएगा x मोलर हो जाएगा। नाउ अगर हम लोग Kc का इक्वेशन देखें तो Kc इज इक्वल टू क्या बनेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O, बराबर है। अब सोचिए गाइस, आप लोगों के पास कौन कौन सी वैल्यूज प्रेजेंट है। Kc की वैल्यू कितनी है, तो 4.24 है। 4.24 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 ये है x इंटू H2 ये भी है x डिवाइडेड बाय 0.1 माइनस x का होल स्क्वायर, ये देखो, बराबर है। तो ये हो गया x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4.24 इंटू 0.1 माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे अगर आप लोग सॉल्व करते हो तो ये आपको क्या मिलेगा, ज़रा सॉल्व करते हुए जाइए, तो आप चेक करते रहिए। मेरे पास इनके आंसर्स हैं 0.0424 हो जाएगा ये, प्लस 4.24 x स्क्वायर होता है माइनस 0.848 x होता है, ठीक है। अब इसे अगर मैं कंपेयर करूँ, देखिए इस x स्क्वायर को इसके साथ अगर कंपेयर करते हैं, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों को बना के देना है, तो इसे जब यहाँ पर भेज देंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 3.24 x स्क्वायर हो जाएगा, राइट। इसे मैं प्लस में कर देता हूँ, ये प्लस हो जाएगा 0.848 x माइनस ये हो जाएगा 0.0424 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपके सामने बन के आ गया गाइस। यहाँ पर देखिए, मैं इसे a कह देता हूँ, इसे कह देता हूँ b और इसे कह देता हूँ c। इसका मतलब क्या, तो a इज इक्वल टू 3.24 बन गया, b इज इक्वल टू बन गया 0.848 एंड c इज इक्वल टू बन गया, c इज इक्वल टू, ये माइनस है, माइनस 0.848
0.0424 बन गया, बराबर है। नाउ ये थोड़ा सी गड़बड़ है, ये कुछ ऐसा रहेगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, राइट। नाउ यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो b की वैल्यू क्या हो गई, माइनस हो गई, एंड ये c हो गया। अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ax² फॉर द इक्वेशन, फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c, ये इसी टाइप में काउंट किया जाता है, इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू लिया जाता है माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस a। अब यहाँ पर आप लोगों को x की वैल्यू निकालनी है। देखिए x मिलेगा तब जाके हम लोग सबका कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए x निकालना है, तो x इज इक्वल टू माइनस b, ये ऑलरेडी माइनस है, ये हो गया प्लस 0.848 हो गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b², बराबर है, स्क्वायर रूट ऑफ b² दैट इज माइनस 0.848 का स्क्वायर, देन उसके बाद माइनस 4 इंटू a कितना है 3.24 इंटू c की वैल्यू कितनी है आपके पास 0.0424। अब आप लोग इसे सॉल्व करते हुए जाइए, इसे अगर हम लोग सॉल्व करते हुए जाते हैं तो आपके पास x की दो वैल्यू आ सकती है। कैसे आ सकती है ये मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। यहाँ पर एक टर्म छूटा है, डिवाइडेड बाय 2 a की वैल्यू क्या है आपके पास, तो दैट इज 3.24 है। अब x हमें निकाल कर दिखाना है। गाइस x इज इक्वल टू अगर आप लोग देखना चाहे तो आपको इक्वेशन मिलेगा कुछ ऐसे 0.848 प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट है इंटू 2 है, ये वैल्यूज आप लोगों ने रख दी, ये आ जाएगा 0.4118 डिवाइडेड बाय ये 6.48 हो गया। इसे कैलकुलेट जब करके देखते हैं तो आप लोगों को x की वैल्यू मिलेगी 0.848 माइनस 0.4118 डिवाइडेड बाय 6.48, ठीक है। इसकी एक वैल्यू मिलेगी और दूसरा क्या मिलेगा 0.848 प्लस 0.4118 डिवाइडेड बाय 6.48। अब दोनों जगह पे वैल्यूज देखिए, यहाँ पर अगर हम वैल्यू देखते हैं तो ये आता है 0.067 एंड यहाँ पर वैल्यू अगर हम लोग देखते हैं तो ये आता है 0.194। अब इस वैल्यू को आपको निगलेक्ट करना पड़ेगा, इसे निगलेक्ट करना पड़ेगा। सर अपने मन से क्या, हाँ मेरे मन से बिल्कुल। देखिए क्यों, क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.1, ये वाली वैल्यू जो आई ये 0.1 से ज़्यादा आई, तो इसे आप लोग निगलेक्ट करेंगे। तो इसे निगलेक्ट कर दिया तो आपके पास अब कॉन्सेंट्रेशन आ गया। देखिए आप लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इज इक्वल टू x कहा था, याद है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 0.067 मोल पर dm³ एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2, ये आपने क्या कहा था, तो 0.1 माइनस x दैट इज 0.1 माइनस 0.067। इसे अगर आप लोग कैलकुलेट करें तो ये आप लोगों को मिलता है 0.033 मोलर। ये इस तरीके से आप लोगों को यूज़ करके देना था इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहना है इसका, फॉर द इक्विलिब्रियम ट्वाइस NaCl, इस कंपाउंड का नाम नाइट्रोसिल क्लोराइड होता है, ट्वाइस NaCl डिकम्पोज होकर दे रहा है ट्वाइस NO प्लस Cl2। द वैल्यू ऑफ Kc इज 3.75 इंटू 10 to the power minus 6 at 1069 Kelvin। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kp। आपके पास Kc दिखा रहा है कितना, 3.75 इंटू 10 to the power minus 6 है, एंड टेम्परेचर है 1069 केल्विन का। आपको Kp निकाल के देना है। क्या आपको पता है Kp इज इक्वल टू
के सी इंटू आर टी टू द पावर डेल्टा एन होता है। यहाँ पर डेल्टा एन को देखिए, डेल्टा एन मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो गैसियस प्रोडक्ट कितने, 2 + 1 3, एंड ये कितना है 2, मतलब 3 - 2 दैट इज 1 हो जाएगा। गाइस अब के पी, इसके लिए आप लोग सॉल्व करेंगे 3.75 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू आर। मैं यहाँ पर ये वाली वैल्यू यूज़ करता हूँ। आप लोगों को दूसरी वैल्यू पता है, आर की दो वैल्यू होती है, एक तो 8.314 एंड एक 0.0821 होता है, राइट। आर इंटू टी, टी कितना है 1069 टू द पावर 1। चलो छोड़ दो इसे सॉल्व करके देखिए, आपको इसका आंसर मिलेगा 0.033। ये के पी है। गाइस अगर ये एमसीक्यू क्वेश्चन होता तो आप लोगों को आर की वैल्यू गिवन होती, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में चेंजेस लाने पड़ेंगे। गाइस अब थर्ड वाले क्वेश्चन का कहना क्या है, जरा देखिए तो, द वैल्यू ऑफ के पी फॉर द रिएक्शन, ये आपके पास एक रिएक्शन है, CO2 प्लस कार्बन सॉलिड है, इसे इग्नोर करना होगा, इट गिव ट्वाइस CO गैस इज 3, Kp की वैल्यू कितनी है 3 एट 1000 केल्विन। इफ इनिशियली partial pressure of CO2 is equal to 0.48 bar and partial pressure of CO is equal to 0 bar, obviously ये 0 रहेगा, and pure graphite is present, calculate the equilibrium partial pressure of CO and CO2। CO and CO2 का इक्विलिब्रियम प्रेशर निकाल के देना है। देखिए आपके पास इक्वेशन ये है, CO2 गैस प्लस कार्बन ग्रेफाइट, इट गिव्स ट्वाइस ऑफ CO गैस। अब यहाँ पर कंडीशंस को रखिए, अगर हम लोग इनिशियल कंडीशन को देखते हैं तो इनिशियली कितने मोल्स है कार्बन डाइऑक्साइड के आपके पास, दैट इज, अब यहाँ पर मोल्स नहीं, ये तो गैस है, प्रेशर है, ये है 0.48 एंड ये इग्नोर्ड हो गया, ये 0 है। एट इक्विलिब्रियम, सोचिए इक्विलिब्रियम पे क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो सर इसमें से x डिकम्पोज हो गया तो ये कितना बचेगा, तो 0.48 माइनस x बार, ठीक है, ये इतना बचेगा, ये तो रहेगा नहीं, एंड ये कितना बनेगा ट्वाइस x बनेगा। नाउ Kp का इक्वेशन देखो क्या बन रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ये तो सॉलिड है। Kp की वैल्यू आपके पास कितनी है 3 है, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO ये क्या हो गया ट्वाइस x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर, ये कितना है 0.48 माइनस x, ठीक है। अब इसे देखिए, ये 4x स्क्वायर हो गया, मैं इसे यहाँ ला लेता हूँ, ये 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 0.48 माइनस x, करिए मल्टीप्लाई। अगर हम लोग इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 1 पॉइंट समथिंग के आसपास, ये हो जाएगी 1.44 माइनस ये हो जाएगा थ्राइस x। तो अब इसे हम लोग किस फॉर्म में ला सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, ये क्या बनेगा 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1.44 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। देखिए ये हो गया a, इसे a कर देते हैं, इसे b कर देंगे और ये क्या बन जाएगा c बन जाएगा कुछ ऐसे। तो a इज इक्वल टू 4 है, b इज इक्वल टू 3 है, c इज इक्वल टू माइनस 1.4 है। और ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के लिए किस फॉर्म में आ गया, फॉर द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू, हम लोग x कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस a। अब b यहाँ पर है 3, तो ये हो गया -3, देन प्लस माइनस 3 स्क्वायर, सीधा सीधा 9 कर देते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा 9 माइनस 4 इंटू a कितना है 4 है, दैट इज 4 इंटू 4, c कितना है आपके पास, इट इज माइनस 1.44 है डिवाइडेड बाय ट्वाइस a, तो a कितना है आपके पास 4 है, ठीक है। नाउ x इज इक्वल टू, अब इसे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसे अगर आप लोग सॉल्व करने जाओ तो आपको दो इक्वेशंस मिलेंगे, एक मिलेगा -3 माइनस
5.66 ये आता है डिवाइडेड बाय 8, ये हो गया 8। एंड दूसरा आएगा x इज इक्वल टू -3 प्लस 5.66 डिवाइडेड बाय 8। अब देखिए आप लोग इसे निगलेक्ट करेंगे, क्यों इसे निगलेक्ट करेंगे? क्योंकि ये वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। सिंस x कैन नॉट बी निगेटिव, ये निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसे सॉल्व करते हुए जाए तो ये आ जाएगा 2.66 है ना, 2.66 डिवाइडेड बाय 8। ना 2.66 डिवाइडेड बाय 8 अगर करके देखें तो ये होता है 0.33। सो देयरफॉर आपके पास x की वैल्यू आ गई। तो आप लोग कॉन्सेंट्रेशंस बता सकते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO ये कितना है, ट्वाइस x, मतलब 2 इंटू 0.33, तो ये हो जाएगा 0.66। एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या हो जाएगा, तो ये है 0.48 माइनस x, दैट इज 0.48 माइनस 0.33, ये हो जाएगा 0.15 बार। प्रेशर निकाला, राइट। इस तरीके से आपको इक्वेशन को यूज़ करके ये न्यूमेरिकल सॉल्व करके देना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को अपने नोट्स में मिलेंगे गाइस, आपको ट्राई करना है इस इक्वेशन के साथ। गाइस एक और क्वेश्चन बनाकर देखते हैं। देखिए क्या कहता है, 3 moles of PCl5 kept in 1 liter closed reaction vessel was allowed to attain equilibrium at 380 Kelvin. Calculate composition of the mixture at equilibrium। बराबर है। अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ गिवन रहेगी, इसकी रिएक्शन PCl5। अगर हम लोग PCl5 की बात करते हैं तो PCl5 जब डिकम्पोज होता है तो हमें देता है PCl3 एंड क्लोरीन। ठीक है, आपको क्या कैलकुलेट करके देना है, कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम। एंड Kc इज इक्वल टू कितना है आपके पास, तो ये दिया हुआ है 1.8। यहाँ पर इक्वेशन देखिए, Kc इज इक्वल टू क्या बन रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2। सर यहाँ पे Kp यूज नहीं करेंगे क्या, नहीं, Kc दिया हुआ है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन टर्म के साथ जाना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5। अब Kc है 1.8। इससे आप लोग जरा सोचिए, कंडीशन अप्लाई हम लोग करते हैं, पहले कंडीशन को अप्लाई कर देते हैं। इनिशियल मोल आपके पास कितने हैं, तो 3 है। ठीक है, इसके कितने रहेंगे, 0। एंड मोल्स एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या रहेगी, तो सर ये रहेगा 3 माइनस एक्स, ये रहेगा x, और ये कितना रह जाएगा, x रह जाएगा। बराबर है कि नहीं। एंड देयरफॉर Kc अगर अप्लाई करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5। Kc है आपके पास 1.8, राइट। 1.8 इज इक्वल टू x इंटू एक्स है, डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स, तो 1.8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे 3 से मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 5.4 माइनस 1.8x हो जाएगा। अब इसे अरेंज अगर करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1.8x माइनस 5.4 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर a इक्वल टू कितना आ रहा है, 1, b इक्वल टू 1.8 एंड c इक्वल टू कितना है, तो माइनस 5.4 आप लोगों को दिखता है। अब इसे सॉल्व करते जाइए। x इज इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, दैट इज माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस ये जो इक्वेशन है गाइस, आप लोगों ने पहले देखा होगा 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर 11th-12th के मैथ्स में आप लोगों ने इसे देखा होगा। अब इसे अगर आप लोग सॉल्व करते जाए तो आप लोगों को यहाँ पर 2 वैल्यूज मिल जाएगी, एक तो माइनस 1.8 प्लस माइनस, इसे पूरा अरेंज अगर करते हैं तो b आपके पास क्या है 1.8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए तो 1 है, इंटू c की अगर बात करते हैं तो ये है माइनस 5.4 डिवाइडेड बाय ट्वाइस a, मतलब ये हो गया 2।
अब इसे आप लोग सॉल्व करके देखेंगे तो x की आपको दो वैल्यूज मिलेंगी गाइस। इसमें एक जो वैल्यू मिलती है ये मिलती है -1.8 -4.98 डिवाइडेड बाय 2 एंड दूसरी वैल्यू मिलती है इट इज -1.8 प्लस 4.98 डिवाइडेड बाय 2। इसका आंसर होता है 1.59 एंड इसे हम लोग निगलेक्ट करेंगे। व्हाई निगलेक्टेड? क्योंकि ये निगेटिव आंसर आएगा सिंस x कैनॉट बी निगेटिव। तो इसे सॉल्व करने से आपके पास क्या आ गया x इज इक्वल टू 1.59। तो फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन है, देख लीजिए, इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1.59 होगा एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 कितना आएगा, तो ये कितना है, तो 3 - x, तो 3 - x दैट इज 3 - 1.59। अब देखिए ये कितना आ रहा है 1.41, ये आता है 1.41। इस तरीके से हमें इस न्यूमेरिकल में इस इक्वेशन को यूटिलाइज करना है। मुझे सिर्फ यही बताना था कि ऐसे न्यूमेरिकल्स आप लोगों के नोट्स में मिलेंगे, कई सारे एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए इसका प्रैक्टिस लेना बहुत ज़रूरी है। अब इस यूनिट के आखिरी पॉइंट की तरफ चलते हैं। एक हेडिंग है दैट इज रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप लोग कैसे देते हो, के चाहे तो Kc या फिर Kp एंड स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, सर ये क्या होता है, ये थर्मोडायनामिक्स वाले लेसन में जाने के बाद पढ़ेंगे। इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग डेल्टा G0 से, है। अब इनके बीच का एक रिलेशन है और इनके ऊपर छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स आप लोगों को पूछे जाते हैं। ये जो रिलेशन है गाइस, ये थर्मोडायनामिक्स में आपको एक बार फिर से मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली नाम ही है हमारे यूनिट का केमिकल इक्विलिब्रियम, इसलिए इसे यहाँ पर भी डिस्कस करते हैं। कोई भी एक रिएक्शन अगर है तो उस रिएक्शन के लिए गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एंड स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, दोनों में फ़र्क है। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज मतलब सिर्फ डेल्टा G एंड स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज मतलब डेल्टा G0, बराबर है। मैंने कहा कि किसी भी रिएक्शन के लिए जो रिलेशन होता है बिटवीन द गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एंड स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, ये ऐसा होता है डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G0 प्लस RT ln Q। अब यहाँ पर आप लोग किसे आइडेंटिफाई करते हो, डेल्टा G का मतलब होता है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, ये कंसेप्ट थर्मोडायनामिक्स में आएगा। गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा G0 का मतलब होता है चेंज इन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। नाउ R का मीनिंग तो आपको पता ही है, इट इज ऑब्वियसली गैस कांस्टेंट, एंटी बताने की जरूरत नहीं, टेम्परेचर होता है। Q क्या है, तो Q आपने इसके पहले देखा है, इसे हम लोग रिएक्शन कोशेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्शन कोशेंट। आपको ये भी पता है कि रिएक्शन कोशेंट का जो एक्सप्रेशन होता है वो बिल्कुल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन के समान ही होता है। तो आप लोग Q, जैसे कोई एक जनरल रिएक्शन को इमेजिन करिए, सपोज करिए कि A मोल्स ऑफ A कंबाइंस विद B मोल्स ऑफ B टू गिव C मोल्स ऑफ C एंड D मोल्स ऑफ D। अगर आप लोग इसके लिए Q अप्लाई करते हैं, मैंने QC लिखा, Q सॉल्यूशन में अगर लिखे तो QC, प्रेशर में अगर लिखे तो QP पार्शियल प्रेशर, तो QC इज इक्वल टू आपको ऐसा मिलेगा ना, देखिए बिल्कुल उसी के समान, KC के समान है, बिल्कुल उसी के समान इसका फॉर्म है। और KP अगर हम लोग देखें, QP की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ C टू द पावर C
इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी टू द पावर डी डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए टू द पावर ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी टू द पावर बी हो जाएगा। देखिए ये जो टर्म है दिखने में बिल्कुल सेम है। यहाँ पर एक चीज़ की तरफ ध्यान आपको रखना है कि रिएक्शन कोशेंट में जो कॉन्सेंट्रेशंस या फिर जो पार्शियल प्रेशर्स इन्वॉल्व होते हैं वो ऐसे कॉन्सेंट्रेशंस या ऐसे पार्शियल प्रेशर्स हैं विच आर अदर देन द इक्विलिब्रियम वैल्यू। इक्विलिब्रियम वैल्यू को छोड़ के, फिर इनिशियल हो सकते हैं, फाइनल हो सकते हैं, जो भी दिया रहेगा वो हो सकता है। नाउ कंडीशन डालते हैं एट इक्विलिब्रियम, हमें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन चाहिए ना। एट इक्विलिब्रियम गाइस जब ये इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा तो Q किसके बराबर बन जाएगा, K, मतलब QC KC के बराबर बन जाएगा, QP KP के बराबर बन जाएगा। एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इक्विलिब्रियम पे डेल्टा G 0 होता है। ये कैसे आएगा चेक करेंगे थर्मोडायनामिक्स में जाने के बाद। अभी याद रखें एट इक्विलिब्रियम डेल्टा G इक्वल टू 0 होता है। सो देयरफॉर ये जो इक्वेशन है ये क्या बन जाएगा, 0 इज इक्वल टू डेल्टा G0 प्लस RT ln K बन जाएगा। दैट इज डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस RT ln K बन जाएगा। इसे नॉर्मल फॉर्म में जब लाना है तो हम लोग इसे मल्टीप्लाई करते हैं बाय द वैल्यू 2.303, तो ये हो जाएगा डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस 2.303 इंटू RT इंटू लॉग टू द बेस 10 K। ये आ गया रिलेशन। तो किसी भी रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, इसके बीच में रिलेशन क्या मिलता है आपको, तो डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस 2.303 इंटू RT इंटू लॉग टू द बेस 10 ऑफ K। K मतलब KC हो सकता है या फिर KP हो सकता है। इसी के ऊपर हम लोगों को न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। कैसे पूछे जा सकते हैं चेक करते हैं, हमारे पास है न्यूमेरिकल। अब देखते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के ऊपर कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। दो है, एक सॉल्व करके दूंगा, एक आप लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का क्या कहना है, द वैल्यू ऑफ डेल्टा G0 फॉर द phosphorylation of glucose in glycolysis is 13.8 kilojoule per mole. Find the value of Kc at 298 Kelvin। आपके पास जो वैल्यूज हैं उसमें दिख रहा है कि डेल्टा G0 है 13.8 किलोजूल पर मोल। मैं इसे 13.8 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल पर मोल में कन्वर्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि R की वैल्यू 8.314 जेके इनवर्स मोल इनवर्स होती है। सर R की वैल्यू 2 है, कब यूज़ करना है, तो जब यूनिट्स सिमिलर करने होते तब। टेम्परेचर कितना दिखा रहा है 298 केल्विन एंड क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है गाइस Kc। अब आपके पास रिलेशन क्या है, तो डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस 2.303 इंटू RT इंटू लॉग ऑफ Kc होता है। तो पहले तो आपको लॉग ऑफ Kc निकालना पड़ेगा। कैसे होगा, लॉग ऑफ Kc इज इक्वल टू, ये टर्म यहाँ पर आ गई, डेल्टा G0 डिवाइडेड बाय माइनस 2.303 R इंटू टी। करिए अब वैल्यूज को पुट करिए, तो आपके पास ये वैल्यू है माइनस 13.8 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू R 8.314 इंटू 298 केल्विन। क्या आपको पता है इसकी वैल्यू मैंने कभी आपको दी थी, 19.5 दिया था, लेकिन वो होता है 19.15, याद रखेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस 13.8, इसे सॉल्व करें तो ये इतना हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये 19.15 इंटू 298। अब अगर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है गाइस 5000 समथिंग, दैट इज 5706.7 एंड फाइनल आंसर इसको आपको मिलेगा माइनस 2.4182। अब देखिए आप लोगों ने कैलकुलेट क्या किया, लॉग Kc।
आपको निकालना पड़ेगा Kc। तो Kc क्या हो जाएगा इसका एंटीलॉग, तो Kc इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ -2.4182 बराबर है। गाइस जब एंटीलॉग निकालते हैं तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू का निकालते हैं, इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करिए। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसमें जीरो मिलाते हैं। कैसे, इससे बड़ी वैल्यू से, इससे एक से बड़ी वैल्यू से सब्सट्रैक्ट करेंगे और फिर वही वैल्यू से माइनस करेंगे। मतलब क्या, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, -2.4182, इससे एक से बड़ी क्या है 3, +3 हो गया -3 हो गया, अल्टीमेटली 0 ऐड कर दिया। तो इसका डिफरेंस अगर देखते हैं तो इसका डिफरेंस आता है 0.58 के आसपास। जी हाँ, 0.58 इंटू 10⁻³ ये चला गया यहाँ पर। लेकिन एंटीलॉग निकालना बाकी है, ये तो सिर्फ पॉजिटिव हो गया, राइट। अब इसका एंटीलॉग निकालते हैं तो ये आता है 3.8 इंटू 10⁻³ ये हो गया Kc। देखिए जिसका भी एंटीलॉग निकालना है, अगर वो माइनस है तो पहले उसे प्लस में कन्वर्ट करिए। जैसे आपको कोई कहता है कि -4.2 का एंटीलॉग निकालना है तो इससे पहले 0 मिला दीजिए, ये देखिए ऐसा। कोई अगर कहता है कि -3.6 का एंटीलॉग निकालना है तो पहले इसे पॉजिटिव में ला, इस तरीके से लाते हैं हम लोग। ये फॉर्मूला आप लोगों को यूटिलाइज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर Kc की वैल्यू आ गई। अब दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, क्या कहता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। ये ऐसे होता है, ठीक है, ग्लूकोज दे रहा है, फ्रुक्टोज दे रहा है। Kc फॉर द रिएक्शन इज, Kc है एट दिस टेम्परेचर, आपको क्या निकाल के देना है, ΔG0। सिंपल ये कैलकुलेशन करके दिखाना है एंड होप सो आप लोग कर पाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम।